आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर, उन्हें सर झुकाकर सलाम करें। तो कारगिल युद्ध पर शहीद हुए जवानों को याद करते हुए ये वीडियो डेडिकेट किया जा रहा है उन्हीं जवानों को। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 27 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नहर आधारित जल आपूर्ति के लिए पंजाब के मंत्रिमंडल ने 285.71 मिलियन US डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। हाल ही में नितिन गडकरी ने एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट इंडिया नामक निगरानी मंच लॉन्च किया है। हाल ही में अदानी पोर्ट विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह ऑपरेटर बन गया है। हाल ही में रीवा गांगुली को विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है। एलआईसी ने अपनी पॉलिसी को वितरित करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में चीन ने उप रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह जीवान 303 लॉन्च किया है। श्रीलंका ने अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। हाल ही में ताराजून विंच को ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केरला में नौसेना के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अमेजन पे ने भारत में ऑटो बीमा की पेशकश करने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। सेंट डेनिस ने फाइनल में सेंट इटियन को 1-0 से हराकर कूपा डी फ्रांस जीत लिया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल के लिए महिला एसआई का पहला बैच शामिल किया है। और लास्ट है, हिमा दास ने अपना उन्नत गोल्ड मेडल कोविड-19 योद्धाओं को समर्पित किया है। तो आइए अब मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड। हाल ही में टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नवीन ताहिलियानी को नियुक्त किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड। इसके अलावा श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश बोद्दू को करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो पीसी कंडपाल हैं, इन्हें अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो ये चारों ही नाम इम्पॉर्टेंट हैं, चारों ही अपॉइंटमेंट्स को याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो नवीन ताहिलियानी के पहले इस पद पे थे ऋषि श्रीवास्तव और ऋषि श्रीवास्तव को रिप्लेस करेंगे नवीन ताहिलियानी। और ऋषि श्रीवास्तव को अब एआईए ग्रुप के ग्रुप एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। बात करें टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2000 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और यहाँ के एमडी और सीईओ बने हैं नवीन ताहिलियानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो अभी हाल ही में किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण है उसको होस्ट करेगा हरियाणा। ओके, और 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे जो समर ओलंपिक होने वाला टोक्यो में उसके बाद। तो जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं यानी समर ओलंपिक्स, वो पहले 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के चलते उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है और अब वो 2021 में होंगे। ओके, और 2021 में टोक्यो ओलंपिक हो जाने के बाद खेलो इंडिया का चौथा संस्करण लॉन्च किया जाएगा। स्टार स्पोर्ट को साइन किया गया है एज ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है इंडिया की, इन्होंने अभी खेलो इंडिया के जो भी एथलीट हैं उनको कोविड-19 के क्राइसिस के चलते हेल्प करने के लिए उनके अकाउंट पे लगभग 30,000 रुपये जमा कराए हैं सारे एथलीट्स के। और इस हेल्प के लिए टोटल जो फंड है वो लगभग 8.25 यानी 8.25 करोड़
एलोकेट किया गया था सेंटर की तरफ से। जो खेलो इंडिया स्कीम है वो लॉन्च की थी, जो इंडिया में स्पोर्ट कल्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ओके, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। ओके, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य, और कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है एज हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और राजेश भूषण रिप्लेस करेंगे प्रीति सूडान को। ओके, प्रीति सूडान का जो कार्यकाल था वो अप्रैल में ही ख़त्म होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था, और अब जुलाई 31 को उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है प्रीति सूडान को। तो अब उनकी जगह आएंगे राजेश भूषण जी। इसके अलावा जो माइंस सेक्रेटरी हैं सुशील कुमार, इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। इनको अपॉइंट किया गया है एज सेक्रेटरी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कारगिल विजय दिवस 2020 वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को कारगिल विजय दिवस 2020 मनाया गया? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है हर साल कारगिल विजय दिवस। और कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी कारगिल में, तो वहाँ जो भी जवान शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए, और साथ ही वहाँ जो हमें विक्ट्री मिली थी उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1999 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, जो कश्मीर का हाई एल्टीट्यूड डिस्ट्रिक्ट है कारगिल, वहाँ पे। ओके, कारगिल और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, तो इन जगहों पे लड़ाई हुई थी और पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद ये लड़ाई लगभग 60 दिन तक चली थी और 26 जुलाई को जाके ख़त्म हुई। 26 जुलाई को इंडियन आर्मी ने विक्ट्री की घोषणा की ओवर पाकिस्तान आर्मी, और वापस से कारगिल पे कब्जा किया अपना। तो वहीं पे जो जवान शहीद हुए उनकी याद में और वहाँ मिली विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, आइए एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई, 1 जुलाई को हुआ नेशनल डॉक्टर्स डे, उसके बाद है नेशनल पोस्टल वर्कर डे, नेक्स्ट है कनाडा डे, और उसके बाद है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। उसके बाद आया 2 जुलाई, 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूएफओ डे। फिर था 4 जुलाई, 4 जुलाई को था यूएसए's इंडिपेंडेंस डे, और उसके बाद था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, जो कि जुलाई के पहले सैटरडे को होता है, और इस साल पहला सैटरडे जुलाई का 4 जुलाई को था। नेक्स्ट है 6 जुलाई, 6 जुलाई को हुआ वर्ल्ड जूनोसिस डे। फिर आता है 10 जुलाई, 10 जुलाई को मनाया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे। उसके बाद 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। उसके बाद 12 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड मलाला डे। फिर है नेक्स्ट 15 जुलाई, 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे। फिर 17 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। नेक्स्ट है 18 जुलाई, 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। फिर 20 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड चेस डे। 21 जुलाई को मनाया गया स्पेस एक्सप्लोरेशन डे। उसके बाद 22 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेन डे। नेक्स्ट 23 जुलाई को मनाया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, और अब 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस। तो जुलाई के जितने भी जुलाई या किसी भी मंथ के जो भी आप करंट डेज याद करते हैं, तो कोशिश करिए कि उसको एक लाइन में याद रखिए, एक तरफ से याद रखिए, तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस वर्थ अबाउट $1 मिलियन। हाल ही में किस देश के लिए भारत ने लगभग $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता बढ़ाई है? तो अभी हाल ही में इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को लगभग $1 मिलियन का मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी, और उसी रिक्वेस्ट की रिस्पांस में इंडिया ने नॉर्थ कोरिया के लिए लगभग $1 मिलियन का मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया है। ओके, तो जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है यानी नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे मेडिकल सप्लाइज़ की काफ़ी शॉर्टेज है, तो इसीलिए भारत ने फैसला किया है कि वो नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा और लगभग $1 मिलियन के बराबर एंटी ट्यूबरक्लोसिस यानी जो टीबी होती है, टीबी की मेडिसिन्स प्रोवाइड कराएगा नॉर्थ कोरिया को। ओके, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है प्योंगयांग, यहाँ की करेंसी है कोरियन पीपल्स वॉन, और सुप्रीम लीडर है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन।
इसके अलावा बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने अभी हाल ही में आरबीआई के साथ 400 मिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट साइन किया है। और मालदीव की कैपिटल माले में इंडिया और मालदीव मिलके इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अनीता डी फ्रांस को नियुक्त किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अभी हाल ही में अनीता डी फ्रांस को नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एज अ प्राइमरी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। ओके, इसके पहले 1997 से 2001 के बीच में भी ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और उस टाइम पे ये पहली वुमेन बन गई थी जो कि आईओसी की वाइस प्रेसिडेंट थी। ओके, और अब ये दोबारा नियुक्त हुई हैं, तो ये इनका सेकंड टाइम होगा। और अनीता डी फ्रांस भी फॉर्मर ओलंपियन रह चुकी हैं और ये रोविंग स्पोर्ट जो होता है रोविंग से एसोसिएटेड हैं। ओके, तो आईओसी के अलावा ये जो इंटरनेशनल रोइंग फेडरेशन है वहाँ की भी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। बात करें आईओसी की यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है लॉशेन स्विट्ज़रलैंड में और प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड विमान इंजन का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तभी हाल ही में रसिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट कराया है फ्लाइट टेस्ट एक 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का। तो इस इंजन का नाम था MGTD-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। ओके, MGTD-20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। और इसका टेस्ट हुआ है काजनबश एविएशन सेंटर में और इसका प्रोडक्शन शुरू होगा 2021-22 में। तो ये देखते हैं एक्चुअली में 3D प्रिंटिंग होता क्या है। ओके, 3D प्रिंटिंग, तो 3D प्रिंटिंग होती है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का आपका डिज़ाइन करना है या उसको बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उस ऑब्जेक्ट की पहले एक डिजिटल फाइल बनाई जाती है और उस डिजिटल फाइल को कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है और वहाँ से डेटा रीड करके जो मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस होती है या मशीन होती है तो वो उस डिवाइस को मैन्युफैक्चर करती है, डिज़ाइन देती है। क्या अंतर होता है नॉर्मल डिज़ाइन में और 3D प्रिंटिंग डिज़ाइन में। तो अगर कोई चीज़ का अपन नॉर्मल डिज़ाइन करते हैं, कोई मशीन किसी चीज़ का नॉर्मल डिज़ाइन करती है तो पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लिया जाता है, उसके बाद जो मशीन है वो अलग अलग एंगल से ऑब्जेक्ट की कटिंग करती है और जो रिक्वायर्ड शेप होता है उस पर उसे ढालती है। सपोज़ हमें एक एरो डिज़ाइन करना है। ओके, सपोज़ ये एरो डिज़ाइन करना है, तो अगर नॉर्मल मेथड से डिज़ाइन होगा तो सबसे पहले एक बॉक्स लिया जाएगा और उसमें फिर अलग अलग साइड से कट किए जाएंगे और लास्ट में ये शेप निकाला जाएगा। लेकिन अगर 3D प्रिंटिंग का यूज़ करेंगे तो एज अ लेयर काम करता है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर लगाई जाती है। सपोज़ जैसे ये एक के ऊपर एक लेयर लगती जाएगी। ओके, जितना रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ये देखिए, तो ये 3D प्रिंटिंग ऐसे होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो मटेरियल है उसका वेस्टेज नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे अगर अलग अलग साइड में कटिंग होगी तो यहाँ का मटेरियल वेस्ट होगा रिक्वायर्ड शेप पाने के लिए। लेकिन अगर 3D प्रिंटिंग से बनाया जाएगा तो एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है और कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल वेस्ट नहीं होता है। तो ये होती है 3D प्रिंटिंग। और अभी इसी 3D प्रिंटिंग प्रणाली से बना एक एयरक्राफ्ट इंजन का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हुआ है रशिया में। ओके, तो रशिया की बात करें, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्लेस्ड 36.7 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स इन अफगानिस्तान। किस देश ने अफगानिस्तान में कोविड-19 की प्रतिक्रिया के लिए 36.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वचन दिया है। तभी हाल ही में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्लेज किया है अफगानिस्तान को 36.7 मिलियन डॉलर्स देने का। तो कोविड-19 के दौरान हेल्प के लिए, अफगानिस्तान के हेल्प के लिए अमेरिका द्वारा दिया जा रहा है 36.7 मिलियन यूएस डॉलर। और अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां हमेशा वॉर ही चलता रहता है, तो ऐसी कंट्री को डेवलपमेंट के लिए और जो भी डेवलपमेंट के कारण, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा नुकसान होता है,
तो उसकी रिकवरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लोगों के हेल्थ के लिए, वहाँ के लोगों को एजुकेट करने के लिए, वहाँ के एजुकेशन सेक्टर के लिए और वहाँ के लोकल गवर्नमेंट की नीड्स के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा 90 मिलियन US डॉलर का अलग से मदद किया जा रहा है। बात करें USA की, तो USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। ओके, जो वाशिंगटन DC में DC है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। करेंसी है US डॉलर। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है काबुल। करेंसी है अफ़गानी और प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी हाल ही में धर्माना कृष्णा दास ने कार्यभार संभाला है आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में। धर्माना कृष्णा दास को आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ रेवेन्यू, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ओके, और उनको दिया गया है क्योंकि जो उनके पहले इस पद पे थे पिल्लई सुभाष चंद्र बोस। ओके, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस अब ये मूव हो चुके हैं, यानी राज्यसभा के लिए ये इलेक्ट हो चुके हैं, तो ये पद खाली था, इसलिए इस पद पे धर्माना कृष्णा दास को नियुक्त कर दिया गया है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल आंध्र प्रदेश की अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन्स सैफरॉन हैज़ रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। हाल ही में किस क्षेत्र के केसर को GI टैग मिला है? तो अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को मिला है GI टैग। तो बात करते हैं कि कश्मीर की सैफरॉन को दिया क्यों गया है GI टैग। तो कश्मीर की जो सैफरॉन है या केसर है वो विश्व की इकलौती केसर है जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई में उगाई जाती है। ओके, और इसकी कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, जैसे कि जो इसका स्टिग्मा है वो लंबा होता है और मोटा भी होता है। इसमें नेचुरल डीप रेड कलर आता है। इसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है। ओके, इसका जो स्वाद है वो बिटर होता है, यानी कड़वा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो भी पूरी केमिकल फ्री होती है। ओके, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसे GI टैग दिया गया है। और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं GC मुर्मू। ओके, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो GI टैग दिया किसे जाता है? तो कोई भी चीज़ है जो सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक लोकेशन में मिलती है। ओके, तो उसे उस लोकेशन का GI टैग दे दिया जाता है। जैसे कश्मीर की जो ये सैफरॉन है जिसे GI टैग मिला है, तो ये सैफरॉन जो ये कैरेक्टरिस्टिक वाली जो मैंने बताई हैं ऊपर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक की जो सैफरॉन है वो सिर्फ कश्मीर वैली में ही होती है। ओके, सिर्फ अपने में एक तरह की एक अलग होती है, इसलिए इसे GI टैग दिया गया है। और जो दार्जिलिंग टी है ये इंडिया का पहला प्रोडक्ट था जिसे GI टैग दिया गया था। ओके, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ये भी याद रखिएगा कि इंडिया का पहला प्रोडक्ट जिसे GI टैग मिला था वो है दार्जिलिंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फर्स्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हेल्ड वर्चुअली एट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विश्व के सबसे बड़े प्रथम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की थीम क्या थी? तो अभी हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट अरेंज कराया था वर्चुअली, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट था और उसकी थीम रखी गई थी फिनटेक विथ एंड बियॉन्ड कोविड। ओके, याद रखिएगा, फिनटेक विथ एंड बियॉन्ड कोविड। तो इस फेस्ट का एम क्या था? इस फेस्ट का एम था जो भी ग्लोबल फिनटेक्स हैं, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है और इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इन सारे सेक्टर्स को एक साथ एक मंच में लाना, यही इस फेस्ट का एम था। और काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च हुई हैं इस फेस्ट में, जैसे कि ऑनलाइन रिकरिंग पेमेंट में आसानी लाने के लिए NPCI ने लॉन्च किया है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ऑटो पे। इसके अलावा NPCI ने एक रुपे कमर्शियल कार्ड भी लॉन्च किया है जिसका नाम है SBM इंकश रुपे बिजनेस कार्ड। ओके, SBM इंकश रुपे बिजनेस कार्ड, और इसको लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस के जो इंडिया का डिपार्टमेंट है उसकी हेल्प से। और उसके साथ साथ इंकश YAP यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइडर और रुपे, इन चारों के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो इन्फोसिस के को फाउंडर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं नंदन नीलकानी,
इन्होंने भी एक न्यू क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है जिसका नाम है ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क यानी OCEN प्रोटोकॉल। बात करें NPCI की तो यहाँ के MD और CEO हैं दिलीप एसबे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेहदी मोहम्मद गुलैद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में किस देश के डिप्टी प्रधानमंत्री मेहदी मोहम्मद गुलैद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सोमालिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मेहदी मोहम्मद गुलैद, उन्हें नियुक्त कर दिया गया है वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। तो सोमालिया के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे हसन अली खैरे के अगेंस्ट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुका था, इसलिए वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है मोहम्मद फरमाजो जो कि प्रेसिडेंट है सोमालिया के, उन्होंने वहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मेहदी मोहम्मद गुलैद उनको एज अ टेम्परेरी या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया है। बात करें सोमालिया की तो यहाँ की कैपिटल है मोगादिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद फारमाजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च एस्थ्रोस मिशन इन दिसंबर 2023 फ्रॉम एंटार्क्टिका। दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी एस्थ्रोस मिशन लॉन्च करेगी? तो अभी हाल ही में नासा ने अनाउंस किया है कि वो दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एक मिशन लॉन्च करेगी जिसका नाम है एथ्रोस। आइए जानते हैं एथ्रोस मिशन के बारे में। तो इस मिशन के तहत एक 2.5 मीटर का टेलीस्कोप 2.5 मीटर का टेलीस्कोप एक बलून की मदद से स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा और इसको प्लान किया गया है दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से भेजने का। ठीक है, तो इसी मिशन का नाम है एस्थ्रोस। एस्थ्रोस का मतलब क्या होता है? तो एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फियरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। ओके, इसका पूरा नाम है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एस्थ्रोस। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए फुल फॉर्म। एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फियरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। तो अंतरिक्ष में अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स होती हैं, लेकिन जो हमारी ह्यूमन आई है उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, वो कुछ ही रेंज की वेवलेंथ्स को देख पाती है। तो इसको लॉन्च किया जा रहा है एस्थ्रोस मिशन को, जो भी दूर की इंफ्रारेड लाइट हैं या ऐसी वेवलेंथ की लाइट जिनको ह्यूमन आइज़ देख नहीं सकती, उन सब के बारे में स्टडी करने के लिए या उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। और इसको नासा के जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी के द्वारा मैनेज किया जाएगा। बात करें नासा की तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये USA की स्पेस एजेंसी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वैसे तो 1915 में था, लेकिन 1915 में इसका नाम था नाका। 1915 से 1958 तक इसका नाम था नाका और 1958 में इसका नाम चेंज करके नासा कर दिया गया। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। और इसकी एक करंट में न्यूज़ थी कि अभी हाल ही में जो इसका मुख्यालय है उसका नाम चेंज करके कर दिया था मैरी W जैक्सन नासा हेडक्वार्टर्स। ओके, मैरी W जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। और जो मैरी W जैक्सन हैं ये नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है यहाँ के हेडक्वार्टर का नाम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट का ही क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, मैरी W जैक्सन नासा हेडक्वार्टर्स। और यहाँ का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके, ये नासा का मोटो है। तो आइए मूव करते हैं अब आज की वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन अटेंडेड संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर्स। तो अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत की ओर से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन ओरिजिन नर्स इन सिंगापुर कला नारायण सामी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर नर्सेस। सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को नर्सों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनको ये अवार्ड मिला है जो भी कोविड-19 के दौरान उनकी सर्विसेज थी, उन सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट है इंडिया विल इक्विप राफेल जेट्स विथ हैमर मिसाइल्स अंडर इमरजेंसी ऑर्डर। भारत आपातकालीन आदेश के तहत राफेल जेट को हैमर मिसाइलों से लैस करेगा और ये हैमर मिसाइलों को इंडिया खरीदेगा फ्रांस से। ओके, ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, कौन से देश से खरीदेगा? तो फ्रांस से खरीदना है।
नेक्स्ट है AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन FIFA MA कोर्स फॉर रेफरीज। AIFF ने रेफरी के लिए ऑनलाइन FIFA MA पाठ्यक्रम का आयोजन किया है। और लास्ट है राजस्थान टू गेट इट्स फर्स्ट एवर प्लाज्मा बैंक। तो राजस्थान में वहाँ का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू होने वाला है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनासिस-2। किस देश ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह एनासिस-2 लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर था साउथ कोरिया। और जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करिए और सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।